गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, जैसे कि हमने हमारा चैप्टर दूसरा है वर्ण, वो पढ़ने के लिए चालू कर दिया था। आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो उस पर आपने देखा होगा। और वर्ण में क्या आए हैं, मतलब वर्ण के दो रूप भी हमने देखे थे। कौन से थे, याद है आपको? यस, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, और आपको मालूम है स्वर और व्यंजन में क्या है। स्वर में आता है आ तक, और व्यंजन में आता है क ख न्य तक। ठीक है, आपको मालूम है। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको स्वर और व्यंजन आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो आज हम हमारा जो पेज नंबर 8 है उस पर देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ठीक है, जैसे कि कुछ विशेष बातें आपको पेज नंबर 8 पे जो ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है, ताकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें दी गई है ये आपको अच्छे से याद रहे, और जब एग्जाम होगी तब आप भूल ना जाए और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ कि किस कौन से लेटर को क्या कहते हैं। ठीक है, ओरली अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको होमवर्क है, ये आपको आपके नोटबुक में ये लिखना है। ड, त, न और न और म वर्णमाला में पंचम रूप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण अच्छी तरीके से लिखने और बोलने के लिए कुछ हिंदी में नियम बना गए हैं, और वो नियम ही हमें हिंदी लिखने, बोलने और बात करने में कैसे इस्तेमाल होता है, ये व्याकरण हमें पढ़ाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में बात करने के लिए, लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो नियम ही व्याकरण है। तो अभी हम नियम ही पढ़ने वाले हैं। आप मुझे पूछोगे तो ये इसको पंचम क्यों कहते हैं? तो ये हिंदी लिखने और बोलने के लिए नियम है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये नियम है और आपको याद करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि अंग, आ और क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपको ध्यान में रखना है, जिसके माथे पर कौन सा भी अक्षर हो, स्वर हो या व्यंजन हो, जिसके माथे पर एक डॉट होता है, इस डॉट को क्या कहते हैं? इस डॉट को कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा है आपके नोटबुक में लिखने को, ताकि अगर आपने ओरली पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है, आपने सुना सॉरी आपने सुना, लेकिन आपने एक बार आपके हाथों से आपने नोटबुक में लिखा, तो आपको ज़्यादा ध्यान में आएगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, किसी भी स्वर और व्यंजन के बाद, मैंने कह रही हूँ सिर्फ अ के बाद जो दो डॉट आते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और लिखना भी है। ठीक है, श्र, त्र, न्य और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह नियम है। अ, ज और फ अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अंततः ये है आगत वर्ण से नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे हैं अ, ज और फ, ये अन्य भाषा यानी उर्दू या संस्कृत भाषा से ये लेटर, मतलब ये अक्षर लिए गए हैं, इसलिए उनको आगत वर्ण कहा जाता है। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई है, ये सारे नियम हैं और ये नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। अभी हमारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो स्वर और व्यंजन वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। पेज नंबर 7 अगर आपने देखा तो उस पे है, और अगर आपने मैंने आपको ये 2-3 वीडियो में वर्णमाला क्या है ये बताया है। अगर आपने आपके बोली भाषा में भी अगर आपने लिखा, आपको अगर मन से आता हो तो बुक में का सेम टू सेम नहीं कॉपी किया तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रहे कि आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।
तो अभी देखेंगे पेज नंबर 8 पे क्या है। स्वर, अभी स्वर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिनके उच्चार में प्राणवायु बिना किसी बाधा के रूप से मुख से बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। प्राणवायु यानी हमें जीने के लिए क्या आवश्यक होता है, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो बिना ज़्यादा ट्रेस दिए हमारे मुंह से जो आवाज़ आती है, मुख यानी मुंह से जो आवाज़ आती है, माउथ से जो आवाज़ आती है उसे स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आपको ट्राई करना है बोलने के लिए आ ई, ये हमें ज़्यादा ज़्यादा कष्ट नहीं होते जब हम बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं ये सारे वो लेटर, तब तब ज़्यादा हमको ट्रेस नहीं लगता बोलते वक्त और कहते वक्त, तो उसे स्वर कहलाते हैं। इसी तरह हिंदी में कुल 11 मूल स्वर है। आपको ध्यान में रखना है अभी कि हमारे हिंदी में मूल कितने स्वर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे हिंदी में कुल मिला के 12 मूल स्वर है। स्वर व्यंजन नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ स्वर, मूल स्वर 11 है, ये आपको ध्यान में रखना है। रस्व स्वर, रस्व यानी क्या हम देखेंगे। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन स्वर को रस्व स्वर कहते हैं। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बोलते समय उनको ज्यादा वक्त लगता है, और कुछ वर्ड ऐसे कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए बहुत वक्त नहीं लगता। तो जिनको बोलने के लिए उच्चार करने के लिए जो कम समय लगता है, शॉर्ट हो जाता है या जल्दी हो जाते हैं बोल के, उन्हें रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ रु, जल्दी बोला जाता है जब हम बोलते हैं उसे, और ज्यादा ट्रेस भी नहीं लगता, तो ये रस्व स्वर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर। आपने देखा कि जो स्वर और स्वर बोलने को ज्यादा वक्त नहीं लगता या ज्यादा उच्चार करने में टाइम नहीं लगता, उसे रस्व स्वर कहते हैं। अभी दीर्घ यानी बहुत देर लगती है, स्वर से जो रस्व स्वर से ज्यादा टाइम लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उनको बोलते समय या जब हम बोलते हैं तो वो वर्ड जो शब्द आते हैं या वो वर्ड आते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलने के लिए, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी बुक में देखेंगे क्या कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि स्वर रस्व स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। अ ई उ, ये कहने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जितना टाइम इन्हें बोलने के लिए लगता है, उससे ज्यादा दूसरे शब्द बोलने के लिए लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखेंगे कौन से है दीर्घ स्वर। आ ई उ ए आई, इनको ज्यादा समय लग रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, आप अ आ ई उ देखो बोलते समय ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन ये जो वर्ड है आ ई, ये बोलने के लिए ज्यादा दीर्घ यानी ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखेंगे पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है। मूल स्वर की संख्या कितनी है। अभी ये मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान में रखना है आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी के मूल स्वर कितने हैं, 11 है। तो आपको उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। ट्राई टू राइट दिस 3 questions in your notebook. Okay, question number 4, 5 and 6 question. This question you have to copy in your notebook also. First you have to write it is in textbook and you have to copy in your notebook also. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर के कितने भेद है। कितने भेद है स्वर के, 2, एक रस्व और एक दीर्घ, यानी रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है स्वर के भेद कितने हैं, 2 है। रस्व यानी जो बोलने के लिए कम समय लगता है, दीर्घ यानी जो बोलने के लिए उच्चार करने के लिए ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वर के 2 भेद हैं, एक रस्व भेद और एक
दीर्घ स्वर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया, और आपको कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।